गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा नया टॉपिक जो है इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की जो रहने की स्थिति है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब जो सुधार हुआ है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट प्रोवाइड सम लॉज दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। जो रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी जो सरकार थी उन्होंने प्रोवाइड मतलब कि प्रदान किए सम लॉ यानी कि कुछ कानून दैट हेल्प जो मदद करती है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, महिलाओं की जीवन में यानी कि उनको किस तरीके से रहना है उसमें वो मदद करती है। स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स विद ए क्रिश्चियन ऑफ स्टेट स्कूल, यानी कि राज्य के जो स्कूल है उसमें जो गर्ल्स है उनके लिए जो शिक्षा है उसको जो है अनिवार्य कर दिया गया। नाउ देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब उनके पिता जो होते थे वो उन पर जो है उनकी मर्जी के बिना शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ इन विच दे कुड एंटर फ्रीली। मैरिज जो थी, अब जो विवाह होता था वो एक अनुबंध के द्वारा था और ये जो है एक कानून के अंदर आ गया था, मतलब कि जो है इस पे जो है स्वतंत्रता अब हो चुकी थी कि व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है वे स्वतंत्र रूप से मतलब प्रवेश कर सकते थे, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से चाहते थे कि वो उनको शादी करना है या नहीं करना है, ये उनकी मर्जी थी। अब महिलाओं को ये छूट मिल गई थी। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड टू बोथ वुमेन एंड मैन। तलाक को कानूनी बना दिया गया था, मतलब कि जो डिवोर्स थे उसको क्या बनाया गया था, लीगल हो गया था, वो लीगल हो चुकी थी। एंड कुड बी अप्लाइड टू बोथ वुमेन एंड मैन, और इसमें जो पुरुष और महिला दोनों पर लागू किया जा सकता था। वुमेन कुड नाउ ऑब्टेन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। वुमेन अब जो है वुमेन जो थी यानी महिलाएं अब पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती थी, मतलब कि वो जो थी प्रोफेशन यानी कि किसी भी तरह का व्यवसाय वो कर सकती थी, उनको अब छूट मिल चुकी थी और वो छोटे बिजनेसों में भी भाग ले सकती थी, मतलब कि अब जो वह है कलाकार भी बन सकती थी वो, या छोटे व्यवसाय में भाग ले सकती थी। येट वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट स्टिल कंटिन्यू। फिर भी महिलाओं का संघर्ष समान राजनीतिक अधिकारों के लिए अभी भी जारी था, मतलब कि येट जब भी जो संघर्ष था उनके लिए उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाए थे, इसलिए वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। During the reign of terror, the new government introduced law ordering closure of women club and banned their political activities. During the reign of terror, आतंक के शासनकाल के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा इल्माओं को महिलाओं क्लब को बंद करने का आदेश दिया, मतलब कि जो आतंक का जो शासन था उसमें क्या किया गया, महिलाओं के जो भी क्लब चल रहे थे उनको बंद करने का आदेश दिया गया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी थी उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया। इन दिस प्यूर्स मैनी प्रोमिनेंट वुमेन एक्टिविटी वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड। इन दिस प्यूरेस का मतलब होता है शुद्धिकरण। इस शुद्धिकरण में कई प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कई दुनिया के कई देशों में निष्पादित किया गया, मतलब कि बहुत सी जो महिलाएं थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सी महिलाओं को क्या कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया। In many countries of the world, women movement for voting right and equal wages continue through the next 2 centuries. कई देशों में निष्पादित किया गया। मतदान के अधिकार और समान मजदूरी के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली 2 शताब्दियों के दौरान जारी रहा। इन द मेनी कंट्री यानी कि कई देशों में वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट, यानी कि जो महिलाओं को जो मतदान देने के जो अधिकार थे और उनको जो इक्वल वेजेस यानी कि समान मजदूरी देने के लिए जो आंदोलन थे वो 2 शताब्दियों के दौरान जारी रहे। द स्ट्रगल फॉर वोटिंग राइट वॉज कैरिड ऑन थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। द स्ट्रगल यानी कि जो संघर्ष रहा है, द स्ट्रगल फॉर वोटिंग राइट्स यानी कि मतदान को लेकर अधिकार वॉज कैरिड ऑन थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूविंग ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक आंतरिक गतिरोध आंदोलन हुआ। क्रांतिकारी वर्षों में फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों, मतलब कि जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसमें संघर्ष, महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया। द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वर केप्ट अलाइव एज इन इंस्पायरिंग मेमोरी। द पॉलिटिकल एक्टिविटी जो राजनीतिक क्रियाएं थी फ्रांस वुमेन, वो जो
जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी वो फ्रांसीसी महिलाओं की जो राजनीतिक गतिविधियों को एक प्रेरक स्मृति के रूप में जीवित रखा गया था। एक प्रेरक स्मृति के रूप में इनको क्या किया गया था, जीवित रखा गया था। इन फ्रांस द वुमेन फाइनली वॉन द राइट टू वोट इन 1946। फ्रांस में महिलाओं ने अंततः 1946 में वोट करने का अधिकार जीत लिया। मतलब इन्होंने जो है 1946 में इनको जो है अधिकार मिल गया है कि महिलाएं जो भी है जो अब वोट करेगी। तो ये जो वर्ष है वो 1946 है। इसके पहले केवल पुरुष ही वोट कर सकते थे, लेकिन जब इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया तो 1946 में इनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया। तो आपको इस वर्ष को अच्छे से याद रखना है कि जो महिलाओं को फ्रांस में वोट देने का अधिकार कौन से वर्ष में मिला था, 1946। इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे।